फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भाग में। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड और बिहार का विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। 1912 ईस्वी में देश का 12वां राज्य बना बिहार। बिहार जो है भारत का 12वां राज्य था, जो 1912 ईस्वी में बना था। 1935 में बिहार से अलग उड़ीसा हुआ, ठीक है, और 2000 में बिहार से अलग झारखंड हुआ। तो बिहार का 2 बार विभाजन हुआ, एक बार उड़ीसा बना और एक बार झारखंड बना। क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और नीति आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था, ठीक है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब हुआ सरकार के द्वारा और निजी व्यक्तियों के द्वारा दोनों को मिला के जो अर्थव्यवस्था चलती है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। बीमारू राज्य नहीं है, बिहार ये कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और उसके कुछ सहयोगी दल भी रहते हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और पहली बैठक इसकी हुई थी नवंबर 1952 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, लोक कल्याण के लिए। क्वेश्चन है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास यानी कि तेजी से विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन यानी कि रोजगार कैसे प्राप्त हो उसके ये करना, कैसे प्राप्त हो उसका पता लगाना या उसके बारे में सोच विचार करना। उसके बाद निर्धनता निवारण, गरीबी कैसे मिटे उसके लिए सोच करना, विचार करना। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति की महीने की आय कितनी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद है किसी क्षेत्र को किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।